शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चलना। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से तुमने मन महेश कैसे कह दिया, मन कामेश्वर कैसे कह दिया, मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है, वो मन महेश। हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे, और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत है। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है, रोटी बोलने से, बोलने से ही सब्जी आती है, बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर दे। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प, नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जब तुम रोटी
बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा। उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान करते। रोटी चाहिए बोलो, सब्जी चाहिए बोलो, मिक्स वेज सब्जी चाहिए बोलो, बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहां शिव पुराण की कथा हो वहां अपने घर से आते आते 4 रोटी ज़्यादा बना कर लाओ, अपने पास जो बैठे उसको खिला दो। थोड़ा सा कुछ घर से आते आते पानी की 2 बाटल लिया, एक खुद पी लो, एक दूसरे को पिलाओ। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चले। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही थी। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दी। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने जा रही, ये भी तो कथा ही सुन रही। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं, ये शिव पुराण का। ये भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर का और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहां तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग सदुपयोग में करो। मोबाइल अगर भगवान ने दिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बना कर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूँ, आज मेरे बाप से मिलने के लिए सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है, और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, बिठा दे, पिला दे। ये किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं, इंसान की सामर्थ्यता नहीं। आया है भोले बाबा, करेगा। धीरे 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 व्यवस्था होती है, धीरे जो सही सदुपयोग है। एक है अपने द्वारा किया गया श्रेष्ठ कर्म, और दूसरा है भगवान का भजन। ये दो ऐसे हैं, अगर हम अपने जीवन में इन दोनों को स्वीकार कर लें
हम अपने जीवन में इन दोनों को यदि स्वीकार करें तो ये निश्चित है कि हमको ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हमारा भोले बाबा हमको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जरूर आता है, ये निश्चित। मानव का शरीर मिल जाना और उस मानव के शरीर को प्राप्त कर लेना और प्राप्त कर कर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देना, ये श्रेष्ठतम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि मान लो इस संसार सागर में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इस संसार सागर में आपको और हमको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है और इस संसार सागर में आपका और हमारा जन्म हुआ है। तो उस जन्म को पाने के बाद यदि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि फिर कोई अगला जन्म संसार सागर में हमारा नहीं होगा, हम शिव के चरणों में ही निवास करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्र होता है, उस चक्र से हम छूट जाते हैं। हम पहले भी आप लोगों को कहे, आज फिर कहते हैं, एक भूला भटका हुआ व्यक्ति सब दूर से भटक चुका है, रास्ता भी भूल चुका है, उसको अपना घर नहीं मिल रहा है। एक भूला भटका सा व्यक्ति जिसको अपना घर भी नहीं मिल रहा, उसको अपना कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, और मान लो वो भूला भटका हुआ व्यक्ति ढूंढते 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 अपने घर तक पहुंच जाए, घर में पहुंच गया, और घर में पहुंचने के बाद उसको वहां भोजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा उससे मतलब, घर में पहुंचने के बाद उसको पानी पीने को मिला कि नहीं मिला उससे मतलब नहीं। पर कोई भूला भटका सा कोई व्यक्ति है, यदि वो केवल अपने घर में पहुंच ही जाता है ना, उसको भोजन मिले ना मिले, उसको पानी मिले ना मिले, केवल वो अपने घर तक ही पहुंच गया, अपने घर में ही पहुंच गया, तो उस भूले भटके व्यक्ति को सुकून मिलता है। फिर धीरे धीरे जब वो पहुंच जाता है तो उसको भोजन भी मिलता है, जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो पानी भी भर कर लाता है, पानी भी पीता है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भूला भटका व्यक्ति अपना घर ढूंढते ढूंढते घर में पहुंच जाता है, भोजन नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, पानी नहीं है तो भी उसको सुकून मिल रहा है, उसी तरह जो भूला भटका हुआ व्यक्ति होता है, घर में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलता है, उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो शंकर की कथा में पहुंचते से ही उसको सुकून मिलना प्रारंभ। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं है, जरा दम के बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर
जब वो भूला भटका व्यक्ति, उसको घर में भोजन मिला ना मिला, उसको पानी मिला ना मिला, बस वो कई समय से भटक रहा था, घूम रहा था, और आखिरी में वो भूला भटका व्यक्ति जब शिव के भूला भटका व्यक्ति जब अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसको सुकून मिलने लगता है, उसको शांति मिलने लगती है, उसको सुख मिलने लगता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। वो मेरी दिल्ली की जीजियां, जो लाइन हम बोले भजन की, प्रार्थना बोले, उस लाइन को आपको भी गुनगुनाना है। केवल हम कथा बाचने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं। आप और हम दोनों बहन भाई और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपन जीजा साला, सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान से विनय करने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। भोले में तेरी पतन शंभू में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव को पाना है, भगवान शंकर की शरणागति में रहना है, शिव तत्व का स्मरण करना है, शिव को भजना है। ये पूरे नहीं चल रहा है इधर। भगवान शिव को भजना है, शंकर भगवान का स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है, शिव तत्व को भजना है। तो उसमें सबसे मूल होता है विश्वास, सबसे मूल होता है भरोसा। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर को पाना बहुत कठिन है महाराज, पर शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव को पाना सरल भी है। जितने शास्त्र, जितने वेद, जितने पुराण हम उठाएंगे, उसमें लिखा है कि शिव को पाना कठिन है, पर शिव महापुराण को जब हम अध्ययन करें, शिव पुराण को जब हम पढ़ें, तो उसमें ये मिलता है कि शिव को पाना बहुत सरल है। तो बताया कि शिव जी को पाना सरल कैसे, भगवान शंकर को पाना सरल कैसे, तो कहा एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव को पाना इसलिए सरल है क्योंकि शंकर भगवान को जितने विश्वास के साथ, जितने भोले मन के साथ, जितने शुद्ध भाव के साथ आप भजेंगे, उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या करने आए हो दिल्ली की पवित्र भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, इतनी भरचक गर्मी में, 42-43 डिग्री टेम्परेचर में, दूर दूर से 50, 100, 200, 300 रुपये ऑटो का, गाड़ी का लगाकर ये जापानी पार्क में आप क्या करने के लिए? यहाँ अपनी अड़ोसन पड़ोसन से बात करना है तो ऑटो में ही बैठे रहते, घर पे ही बैठे रहते। यहाँ आए हो, पड़ोसी भी अगर मुंह से कुछ बोल रहा है तो उसके पांव पड़कर कह दो कि 1 घंटा तो महाराज जी वैसे ही लेट आए हैं, आज ट्रैफिक में फंस गए थे, तो कम से कम मुझे कथा तो सुन लेने दो, थोड़ा शांति तो दो हृदय से। शिव तत्व को भजो। हृदय से भगवान शंकर का स्मरण करो, और जितना विश्वास रखकर करोगे, जितना भरोसा रखकर करोगे, ये 7 दिन
शिव महापुराण की कथा को जितने दिल से और विश्वास के साथ सुनोगे, उतने विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस उसको पुकारना, उसको भजना, उसके मंत्र का स्मरण करना और उससे अपने दिल की बात कहना। दिल देवराज नाम के ब्राह्मण से शिव महापुराण का प्रारंभ हुआ। वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा बाचेंगे, प्रवचन देंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक है। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया। मनुष्य जिस चक्की का आटा हम हैं उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी, इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई, एकदम हाथ साफ थे तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े सुंदर होते हैं। समझ लेना कि भोलेनाथ जी ने तुमको, माता पार्वती जी ने अच्छी रोटी बनाई। कोई कोई लोई, जैसे घर के बच्चे कहते मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा, तो गणेश जी आ गए, उन्होंने बनाई उनके लेवल की, तो कोई कोई लोई मोटी हो गई हमारे जैसी। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने, ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न हो गया। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांगे। शिवपुराण कहती है हमारी, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं।
सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है। सबसे बहुत कठिन। वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है, नहीं तो ये कथा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर कर मैं यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को साधुवाद देता। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाकर इतनी भीड़, शायद दिल्ली वालों को भी लग रहा होगा कि पहले दिन अगर इतनी भीड़ है तो 7 दिन में रविवार और कथा का छठा दिन तो भोलेनाथ ही संभाले। पंडाल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि समिति ने पंडाल नहीं लगाए, समिति ने पंडाल लगाए, बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजक शिव सेवा संस्थान ने लगाए, पर दिल्ली की भीड़ के आगे, दिल्ली के भक्तों के आगे सब शून्य। साधुता देता हूं और इसमें कथा में सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की। अपन जितनी सावधानी से, सुचारू रूप से एक दूसरे को सहयोग कर कर अगर ये कथा हो सकती है पूरे 7 दिन, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। धीरे 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 व्यवस्था करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। प्रशासन कर रही है, दिल्ली प्रशासन कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, पर उसके साथ सहयोग आपका भी चाहिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की करुणा और वात्सल्य इसमें। दिल्ली की कथा को दिल्ली में रहने वाले और जिनके दिल में शिव बसता है वही सफल कर पाएंगे महाराज। इस कथा को सफलता आप लोगों को देंगे, स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य। शिव को भजो। देवादिदेव महादेव का जितना स्मरण करोगे, और यहां बैठकर आप केवल समय पास करने के लिए मत आना। यहां आए हो ना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे जाना है, बैठना है, कथा सुनना है, अपने पिता से बात करना है, अपने बाबुल से 2 शब्द कहना। मेरे वो घरदानी से मेरा पिता मेरे घर आया है अपने बच्चों का दुख काटने के, नहीं तो वो आता ही नहीं। अगर बैसाख के महीने में, आज बैसाख की अमावस्या भी है, अगर बैसाख के महीने में अगर भोलेनाथ आपकी दिल्ली में आया है तो आपका दुख काटने के लिए आया होगा, आपकी तकलीफ निकालने के लिए। जितने शुद्ध भाव से, जितने प्रेम से आप इस कथा को सुनोगे वो आपको मिलेगा। जितने प्रेम से सुन सकते हो, जितने प्रेम आप सुनो, दारा शिव कथा करें, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्पीकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे,
उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे। हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा। घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, उन पेड़ पर सफ़ेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखा है? बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफ़ेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफ़ेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफ़ेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफ़ेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जल डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चले, चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। ठीक हो गया, क्षमा करो। शिव पुराण को देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट दे। पिता का कहना माना, पिता प्रसन्न हो गए। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा, मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ माना जाता है। एक सास बहू से कहती है तुम मुझे जानती नहीं है, बहू सास से कहती है तुम मुझे जानती नहीं। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। समर्पित। महाराज जी कथा लेकर आए, अमोघ अंबुजानंद महाराज जी। एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया, वो कथा लाया है आपके लिए, कि हमारे नगर में कथा हो तो आप लोगों को श्रवण करने का मौका। और किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो स्टेशन तक नहीं पहुंचे। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनका अथक प्रयास। और होता है, पहले दिन की कथा रहती है तो थोड़ा सा बारात एकदम आती है और इतना अंदाजा किसी को नहीं रहता। सही बताएं ना, आज के ज़माने में शिव पुराण के भक्तों का गिनती करना बहुत कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि समझ नहीं, कोई नहीं समझ सकता। और अभी भी मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा, शायद दिल्ली के इतिहास की ये पहली कथा है जिसके पहले दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे। दिल्ली के इतिहास। और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती जी, आपका साथ दे रहे हैं भगवान शिव, आपका साथ दे रहे हैं मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला इससे ज्यादा क्या देख सकते, शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते। और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे दी। जो जैसी भावना, सबको बोलना है, सबको। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया माला माग काशी वाले लुटा दिया भंडा काशी वाले। तुम जिस भाव से आए, तुम जिस हृदय से आए, तुम क्या सोच कर आए, तुम क्या विचार कर कर आए, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पर वो मन की दशा को सोच। और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकता, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो
भगवान शंकर पर विश्वास लेकर आप आए हो, शिव पर भरोसा रखा और लुटा दिया भंडार कर दिया मारा काशी वाले जो जैसी भावना वो वैसा नहीं खाली उसे लौटाया वो मन और कर दिया मारा काशी वाले लुटा दिया काशी वाले। शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। आंसू पोछो पहले, अच्छे खुश होकर फल पाया नहीं खाने से लौटाया मोह मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले। कई सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो। जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बहन कह रही है ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल नहीं श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंचे। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था। चोरी का। मेरी जीजियों, उस चोरी के धन को लेकर, चोरी के धन, जैसे ही वो दुबक कर बैठा और वो चोरी का धन जब उसके पास में था, तब एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा था। एक और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता, अगर मेरा वो घरदानी तुम्हारी झोली में नहीं देता तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के भक्त यहां पहुंचते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा, जिसमें पहले दिन ही
लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठे। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली। वो देने वाला बैठा, वो देता। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा, इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता वो। उसने बुलाया ही है तो देने को उसने बोला। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चित। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। बधाई दो, बेटा एसडीओ बना है। जोरदार ताली बजाकर साधु का जी कह रही है, बेटा भी एक लोटा जल चढ़ाता रहा और शिव की कथा 6 सालों से बेटा सुन रहा है और बाबा उसको धीरे धीरे एसडीओ के पद पर ले आए। बहू ने एक दिन कह दिया अपने पति से, क्या तुमको शिव जी ने दिया है तो क्या मेरी भी नौकरी दे सकता है? और बहू ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो भी हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गई, वो भी पद में उन्नति कर रही है। जोरदार ताली। और ये जीजी जो साथ में आई है, उनका भी पुत्र बाबा की कृपा से वो भी एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते उसका भी हरियाणा पुलिस में हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजन। हम अपनी कथा में हमेशा एक बात कहते हैं, जिनको घर जाने की जल्दी हो वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी जाने की जल्दी हो वो बिल्कुल मत आओ। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत आओ। हम तो यहां तक लोगों से कहते, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सवेरे आए, शाम को दोपहर तक भग लिए, नहीं। आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है वहाँ जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो काय को आना, काय को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है।
सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम्हें फिर आखिरी में उसके मोबाइल में बैलेंस डलवा दो। बैलेंस बचना। देवराज शरीर में ताप पड़ रहा था शिव के मंदिर में। उसके मंदिर में पहुंचने का भी एक कारण था। ऐसे कोई शिव पुराण की कथा में नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकता, ऐसे कोई शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, ऐसे कोई शंकर की कथा में नहीं पहुंच सकता। कथा में कैसे पहुंच गया? देवराज तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था, फिर चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, व्यसन में पड़ गया, अपशब्द करने लगा, झगड़ा करने लगा, लड़ने लगा, दूसरे को ताना देने लगा। फिर ये व्यक्ति शिव जी के मंदिर में तो इसको जाना ही नहीं था, ये पापी था, फिर शंकर के मंदिर में कैसे पहुंच गया, शिव के मंदिर में कैसे पहुंच गया? तो कथा मिलती है कि देवराज ब्राह्मण की जो मां थी, माता, वो शिव जी की परम भक्त थी। रोज एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, जो एक लोटा जल जो नारी शिव जी के मंदिर में, जो स्त्री, जो महिला चढ़ाती है, उसकी 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तर जाती है, तर जाती है। अब मां शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही है, उसका पुण्य फल उसके बेटे को मिला। बेटा भले चोर था, गलत काम करता था, पर वो बेटा बुद्धि भी बिगड़ी, चोरी भी करी, पर आखिरी में शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंच गया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे मुझे बाबा तेरा साथ मिला। वकील साहब राठौड़ जी, राजकुमार जी राठौड़ जी यहाँ पर जजमान पद में हैं। बीच में एक जगह पर उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा, गुरुजी दिल्ली में कथा हो रही है, मैं यजमान बन रहा हूँ। मैंने कहा, शिव जी की बड़ी कृपा है तुम पर, बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यजमान तो बना दिया बैसाख महीने में, ये शिव की कृपा। फिर प्रदीप बंसल जी का फोन आया, कहा कथा हो रही है दिल्ली में। प्रदीप बंसल जी बोले, मन है यजमान बन जाऊं दिल्ली में। हमने कहा, शिव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। और शिव को जानने के लिए, शंकर भगवान को पहचानने के लिए अपने भीतर के जो मन के नेत्र हैं, उन नेत्रों के माध्यम से हम शिव को पहचान सकते हैं, भगवान शंकर को जान सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा जी ने, तुलसीदास जी ने कहा अपनी भाषा में कि शंकर विश्वास रूपिण, शिव विश्वास का एक प्रतीक है। अब जरा ईमानदारी से बोलना, दिल्ली की मेरी जीजियों, दिल्ली के मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से विचार करना, दिल से, हृदय से उस बात का स्मरण करिएगा कि आज के जमाने में भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, पुत्र पिता पर विश्वास नहीं करता, कोई रिश्ते, कोई नाते आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता। काका, बुआ, मामा, फूफा, नाना, नानी, चाचा, चाची, जो भी एक संबंध है वो विश्वास से दूर हो गया।
अब उस बीच में जब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा जाए, विश्वास ही नहीं करा जाए, उस बीच में आपके दिल में, आपके मन में शंकर जी के एक लोटे जल के प्रति जो विश्वास आपका जागृत हुआ है, वही विश्वास आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है और शिव से मिलाने का प्रयास करता है। वही विश्वास। आप किसके अधीन चल रहे हैं? एक बड़े से हाथी को भी पानी डुबो देता है। पूरा भरा हुआ तालाब है, समुद्र है, और हाथी उसके अंदर चले गया तो हाथी डूब जाए। एक बड़े से विशालकाय हाथी को भी पानी डुबो देता है, पानी डुबा देता है। पर मेरी दिल्ली की जीजियों, ईमानदारी से बोलो, एक मछली को क्या पानी डुबाता है? जम के तो बोलो। मछली को पानी डुबोता नहीं है। उस पानी में हाथी गया, विशालकाय हाथी को पानी डुबो देता है। कोई विशालकाय शरीर पानी में चला गया तो पानी उसको डुबो देता है, पर मछली को पानी कभी डुबोता नहीं। क्यों नहीं डुबोता? क्योंकि मछली ने पानी की शरणागति ग्रहण कर ली। मछली ने पानी की शरणागति को ग्रहण कर ली, और मछली ने अगर पानी की शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर पानी मछली को डुबोता नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यह मानव शरीर में, दिल में, हृदय में, मन में अगर आपने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है तो इस संसार सागर में कोई आपको डुबो सकता नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी। आप शरणागति किसकी ले रहे हैं? आप किसकी शरण में जा रहे हो? किसकी शरणागति में बैठ रहे हो? किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हो? किस शरणागति में आप पड़े हुए हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर बात है। हाथी ने पानी की शरणागति नहीं ली, बस पानी ने हाथी को डुबो दिया। कोई जीव जंतु गया, पानी ने उसको डुबो दिया। पर मछली पानी की शरणागति में रहती है तो पानी मछली को डूबने नहीं देता। उसी तरह जो एक बार एक लोटा जल लेकर, अपने घर का जल भरकर, अपने घर का पात्र लेकर, अपने घर का जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर तक कोई जाता है और शिव की शरणागति ग्रहण कर लेता है, शंकर भी उसे भव सागर में, संसार सागर में डूबने नहीं देता, डूबने नहीं देता। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, निरंकारी मैदान दिल्ली में, स्मरण करिएगा। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, चलते। आज माता पार्वती जी की चित्तवृत्ति में थोड़ा सा मन में उमंग उत्पन्न हो गया तो कुछ गुनगुना रही है। कभी कभी पत्नियां बैठकर
कहीं बैठी हुई हैं, उनका मन अगर अच्छा है, हृदय अगर अच्छा है और मन अगर आनंद में है तो वो भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लें। थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने का कार्य कर लें। अब पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी और माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए शिव जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रही है। कितना सुंदर भाव कहा गया कि एक पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति एक कर्तव्य सबसे बड़ा ये है कि कभी भी अपनी पत्नी को कहीं लेकर जाओ या पत्नी अपने पति के साथ कहीं पर जाए तो दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि दोनों के चेहरे पर एक स्माइल, एक प्रसन्नता, एक आनंदता दोनों के मुख पर होना चाहिए। दोनों के चेहरे पर एक प्रसन्नता का लक्षण, थोड़ा सा भाव प्रसन्नता का सम्मुख में प्रकट। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। 10 मिनट के लिए, वैसे तो दिल्ली जैसे शहर में तो हम कल देखे कि कल हमको एक कार्यक्रम में जाना था तो हमने देखा कि हमको तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग शादी में जाते होंगे, मान लो 9 बजे रात्रि को शादी चालू हो रही है और 9 बजे इनको शादी में पहुँचना है तो 6 बजे से घर से निकलते होंगे। दिल्ली की स्थिति जो देखी है उसके हिसाब से बता रहा है। और 6 बजे से घर से निकलते होंगे, 15 मिनट की शादी अटेंड करना रहती है, आधे घंटे की शादी अटेंड करना रहती है और 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे वापस आने में लग जाते हैं और आधे घंटे की शादी अटेंड करी, पूरा समय। इतनी देर में तो हमारे यहाँ अगर हो तो हम सीहोर से इंदौर घूमकर वापस आ जाए। और हमको तो ऐसा लगता है कि कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, मेरी जीजियाँ मेरे जीजा ऐसे बैठे होंगे जो अगर गाड़ी में चलते भी होंगे तो अपनी रोटी की थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच और टिफिन सब साथ में रख लेते होंगे क्योंकि उनको मालूम है कि 2-4 घंटे की छुट्टी, कहीं फंस गए तो ठीक है, पाया आगे बढ़ते जाए। पर अब एक चीज़ और अच्छी लगी दिल्ली में कि पहले की अपेक्षा दिल्ली के जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, इन ब्रिज ने लोगों के चलने की आसानी कर दी और आराम से अब रास्ता लोगों का सरल और सहज हो गया। और बचा कुचा था तो वो मेट्रो चल गई है। अच्छा, मेट्रो भी अपने को सिखाती है, नीचे चलती नहीं, ऊपर चलती है। और जो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, मेट्रो में बैठा, मेट्रो ने आपको मंजिल तक छोड़ दिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, थोड़ा सा भक्ति का बल ऊंचा करिए तो आप शंकर जी की कृपा से आपकी मंजिल तक पहुंचने में देरी नहीं। वो भी कर, वो भी कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। पार्वती जी और शिव जी दोनों नंदी पर बैठे हैं। पार्वती जी गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही हैं। हृदय में ये उमंगता होना चाहिए, हृदय में ये उत्साह होना चाहिए, हृदय में ये आनंद होना चाहिए। और पार्वती जी गुनगुनाती हुई जा रही थी। आज माँ पार्वती जी ने देखा कि पूरा वीरान पड़ा हुआ है और एकांत कोई स्थल मिल गया। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ जोड़े और शंकर जी को प्रणाम कर कर पार्वती जी ने उस स्थान पर रोक दिया। बाबा, थोड़ा नंदी को कहो ना रुकेगा, थोड़ा नंदी को बोलिए रुक जाए। नंदी को रोका। नंदी रुका। बाबा
नंदी पे से नीचे उतरे। एक बट वृक्ष की छांव है, बड़का पेड़। उस बट वृक्ष की छांव में मेरे भगवान शंकर नंदी से उतर कर बैठ गए। मां जगतजननी जगदम्बा उनके चरणों में जाकर बैठ गई। मेरी पार्वती मां उनके चरणों में बैठ। चारों तरफ वीरान, एकांत स्थल। शिवजी बट वृक्ष की छांव में बैठे थे और पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखकर शिवजी का एक नाम यहां रख दिया। शंकर भगवान से कहा, आज आप एकांत में बैठे हो, इसलिए आपका नाम एकांतेश्वर महादेव होगा। आप एकांत में बैठे। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। कहीं मौका मिल जाए, कोई जंगल से आप निकल रहे हो, कोई राह से आप निकल रहे हो, कोई मार्ग से आप निकल रहे हो, अपने पास में पानी का बोतल रखा है, जल का पात्र रखा है, और चलते चलते आप कोई एकांत स्थान से निकल कर जा रहे हो और आपको लगे कि कहीं पर एकांत में कोई शंकर जी का ओटला है, कोई शिव जी का स्थान है, कोई शंकर का शिवलिंग वहां पर रखा हुआ है, मन में आ जाए 2 मिनट के लिए गाड़ी रोककर, कोई जब नहीं हो, पूरा रास्ता जब सुना पड़ा हो, तब एकांत में अगर कोई शंकर का शिवलिंग मिल जाए तो अपने पास में जो जल रखा हो वो जल लेकर एक बार भगवान शंकर को एकांत में चढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कर कर देखना। मेरा एकांतेश्वर महादेव आपके ऊपर कृपा जरूर जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एकांतेश्वर महादेव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करेगा। शिव जी के चरणों में पार्वती मां बैठ गई। और कितना सुंदर भाव कहा, सफर का आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है क्या? जम के बोलो जरा। कहीं जा रहे हो, केदारनाथ जी दर्शन करने जा रहे हो, या मथुरा जी में वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, या अयोध्या जी जा रहे हो, सांवरिया सेठ जा रहे हो, खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने जा रहे हो, सालासर बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में भोलेनाथ जी का कंकर शंकर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या कहीं दूर आप सफर कर रहे हो और बहुत बड़ी गाड़ी है आपके पास में, बहुत बड़ी गाड़ी। अब इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आप सफर कर रहे हो, ईमानदारी से बोलना, क्या आनंद बड़ी गाड़ी में मिलता है? करोड़ों की गाड़ी है, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है। क्या आनंद उस 2 करोड़ की गाड़ी में मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान के पास में कोई पुष्पक विमान नहीं था, शंकर भगवान के पास में कोई ऐसा वाहन नहीं था, शंकर भगवान के पास में तो केवल एक बूढ़ा नंदी था। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके पास में करोड़ों की गाड़ी है। शिव पुराण की कथा कहती है, क्या उसमें आनंद मिलता है? शिव कथा कहती है, बड़ी गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। करोड़ों की गाड़ी है, मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में कचर कचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं। बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है, भले उसके पास में गाड़ी नहीं है,
पिता का हृदय बड़ा है, भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है, भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है, तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा, उसमें वो सुख प्राप्त होगा। अब तुमने ढूंढी तो बड़ी गाड़ी, ले भी ली बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है, तो सफर का क्या आनंद हो। बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी है मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा। और एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया, एक प्रश्न। आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई नारायण का स्मरण करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत हो, शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो, शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो, मुझे यह समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है। ये कैसे होगा। शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, स्तुप्त एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है। तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी, तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। एकांतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में
अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी ये एकांतेश्वर महादेव से कहो तो एकांतेश्वर महादेव सुनते बहुत हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एकांत का इतना वर्णन क्यों है? हमने कहा एक काम करो, तुम्हारी सास ननंद के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी देवरानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी जेठानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास मौसिया सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास बुआ सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी 2-3 नंदे हों, उन सब के साथ बैठी हो, तब तुम सास के पास जाकर कुछ कहना, सास तुम्हारी बात स्वीकार करती कि नहीं करती। और जब सास के पास से पूरी नंदे चली जाएं, मौसी चली जाए, देवरानी चली जाए, जेठानी चली जाए, देवरानी जेठानी सब अपने मायके चली गई, नंदे अपनी ससुराल चली गई, सास अकेली कमरे में है, उस समय पर सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जाकर अपने दिल की बात सास को कहना, पक्का सास अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर निश्चित है वो एकांत में बैठी है, शांति से बैठी, एकांत। कभी एकांत में बैठे भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, जैसे पार्वती जी कर रही है। पार्वती जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नारायण के भगत हैं, मेरी माता नारायण की भक्ति करती हैं, मेरा भाई नारायण की भक्ति करता है, पर मुझ में ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति, मेरे को भगवान शंकर के प्रति विश्वास, मेरे मन में ये शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो गया? कैसे? जरा आप भी विचार करिएगा। कई माताएं अपने मन पर विचार करिएगा कि आपके घर में भी किसी के घर में कोई की सेवा होती है, किसी घर में नारायण की सेवा होती है, किसी घर में राम जी की सेवा होती है, किसी के घर में कृष्ण की सेवा होती है, किसी के घर में जगत जननी जगदम्बा की सेवा होती है, किसी के घर में दत्त की सेवा होती है, किसी के घर में गुरु की सेवा होती है, किसी के घर में कोई सेवा होती है। पर आप शंकर जी से कैसे जुड़ गए? आप शंकर जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे विश्वास कर लिए? तब आपको अभी का अनुभव नहीं होगा तो बाद में कभी ना कभी मालूम पड़ेगा कि ये आज का नहीं है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तू पूछ रही है कि तेरे पिता नारायण को भजते हैं, तेरी माँ नारायण को भजती हैं, तेरे भाई नारायण को भजते हैं और मैं शिव जी की भक्ति में कैसे लग गई? तो सुन पार्वती, तेरी जो नानी है, शंकर जी की नानी सास, पार्वती जी की नानी, क्या नाम था उनका? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, हो दिल्ली वाले। अब दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी हमें तो पड़ोसन का नाम नहीं मालूम, तुम शंकर जी की नानी का नाम पूछ रहे हो। पार्वती जी को, पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। क्या नाम है? सुधा। पार्वती जी के नाना जी कौन थे? पित्र। पितृ लोक में जो पितर निवास करते हैं उन पितर की पत्नी सुधा, और पितरों की जो 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला, पितरों की। तो पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती जी, तुम पूछ रही हो कि तुम में ये शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले दिन की कथा में अपन ने देवराज ब्राह्मण का चरित्र सुना था। देवराज ब्राह्मण बहुत पाप कर्म करा था, तो वह महापापी था। उसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, उसने कभी शिवालय नहीं देखा, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापापियों की गिनती में देवराज ब्राह्मण आता। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और फिर निवेदन है भाई कि मत बुरे कर्म कर मत दे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना। शिव पुराण की कथा कहती है बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक